परमेश्वर का हम धन्यवाद करते सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ उद्धार कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसी के लिए मैं आज का वचन लाया हूँ। तो आप थोड़े से समय में प्रभु का वचन सुने। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ। यहाँ पर इफिसियों की किताब अध्याय 2 और वचन 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। उद्धार कैसे होता है? विश्वास के द्वारा। विश्वास यदि न हो तो परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा वह चंगाई होता है और आपका छुटकारा हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो मेरे प्यारों, यहाँ वचन बता रहा है कि विश्वास ही के द्वारा और अनुग्रह हुआ। पहले विश्वास, फिर अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब यह है कि आप उस लायक नहीं थे, परमेश्वर ने आप पर दया किया तो भी आपको प्रभु ने चुना। हालेलुया। आपको चंगा किया। आप उस लायक नहीं थे। यही वही वचन यहाँ लिखा है कि अनुग्रह ही के द्वारा। पहले आप विश्वास किए, उसके बाद प्रभु ने आप पर अनुग्रह किए। तब क्या होता है? आपका उद्धार होता है। और लिखा है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यदि कोई सोचे कि मैंने इस मसीह में इतना सेवा किया, इतना दौड़ा, इतना वो किया, ये किया, उसके द्वारा है, नहीं। वचन कह रहा है कि परमेश्वर का दिया हुआ दान है। यह अनुग्रह है जो आप पर हो रहा है। हालेलुया। और सुने, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। न कर्मों के कारण। आप सोचेंगे कि मैंने यीशु मसीह में इतना काम किया है तो उस कर्म के कारण आपका उद्धार नहीं हुआ है। यह प्रभु का दया है जो आपके ऊपर हुआ है। मेरे प्यारों, आप जब अटूट विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा प्रभु प्रसन्न होते हैं कि इसने मुझ पर विश्वास किया है, और प्रभु फिर अनुग्रह करते हैं। फिर उसके बाद आपका चंगाई होता है। तो ये ना समझिए कि मैंने दान दिया है इसलिए और मैंने इतने बड़ा सब कुछ किया है, इसकी वजह से नहीं। आप देखेंगे नामान कोढ़ी जब एलिसा के पास आता है तो इतना सोना चांदी लेकर आता है कि आज के ज़माने के देखा जाए तो कई करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का वो संपत्ति था, कई अरबों खरबों का वो लेकर आ रहा है कि मुझे चंगाई मिल जाए। तो एलिसा वो नहीं लेता है, कहे तुम्हारा पैसा तुम ले जाओ। मेरे प्यारों, परमेश्वर का जो आशीष होता है, जो चंगाई होता है, वह खरीदा नहीं जा सकता। वह खरीदा नहीं जा सकता कि आप पैसे से चंगाई खरीद सकते हो। यह तो परमेश्वर का दान है जो आपके लिए अनुग्रह हुआ है, प्रभु का, जो आपके लिए प्रभु दे रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि उद्धार कैसे होता है? विश्वास के द्वारा। जैसे उस लहू बहती हुई स्त्री विश्वास करके प्रभु के आंचल को छूती है और वह चंगी होती है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो विश्वास ही के द्वारा प्रभु का अनुग्रह हुआ और वह चंगी हुई। प्रभु के पास तो बहुत से लोग थे छूने वाले, क्या चंगे हो रहे थे? नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनके पास विश्वास की घटी थी। कई एक ऐसी जगह है कि जो चेले शैतान को नहीं निकाल पा रहे हैं, वहां भी प्रभु से पूछ रहे कि प्रभु मैंने शैतान को क्यों नहीं निकाला? तो प्रभु कह रहे तेरे विश्वास की घटी के कारण वह नहीं हो पाया। हालेलुया। तो विश्वास लेने वाला भी व्यक्ति हो विश्वासी, और जो चंगाई कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, वह भी विश्वास से प्रार्थना करे। तो जो दोनों लोग का विश्वास होगा तो वह काम होगा। जब आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो कैसे चंगाई होगा? आप विश्वास करके प्रभु के पास नहीं आए हैं, एक ऐसे ही
आप अनदेखी बात कर रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे क्या होगा, तो चंगाई नहीं होगा। मेरे प्यारों, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जो विश्वास करता है तभी उद्धार होता है। आप देखेंगे, आपके जो पिता को आप नहीं देखे थे, आपके घर के लोग बताएं कि ये तेरे पिता है, तब आपने पिता को पहचाना और पिता पिता कहने लगे। तब पिता तुम्हें सब कुछ जो उसके घर में था वह सब तुम्हें दे दिया। हालेलुया। तो यहाँ भी हम विश्वास किए कि मेरे पिता है, तभी वो आपके पिता बने। अब विश्वास नहीं करते तो आपके जन्माए हुए पिता भी आपके नहीं होते। तो यहाँ भी परमेश्वर यीशु मसीह राजा को जब तक आप अपना नहीं समझोगे, विश्वास के साथ नहीं अपनाओगे, वह भी चंगाई नहीं हो सकता है, वह उद्धार नहीं हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।